गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे क्लोज लूप फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स की। जनरली क्लोज लूप फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स से के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हमने जो प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें हमने क्लोज लूप स्टेबिलिटी इंफॉर्मेशंस के बारे में जनरली पढ़ा था, और वो इन्फॉर्मेशन जनरली हमें ओपन लूप फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के थ्रू मिली थी। जनरली हम लोग कह सकते हैं हमने पॉलर प्लॉट यूज़ किया, रूट लोकस यूज़ किया, किस लिए? ताकि हम ओपन लूप फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स को ईजीली कैलकुलेट कर सकें। बट इन्हीं मेथड्स के थ्रू अगर हम क्लोज लूप फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कैलकुलेट करने लगें तो वो बहुत कॉम्प्लिकेशन भरा होता है। बेसिकली हम लोग एम एंड एन सर्किल इंफॉर्मेशंस के थ्रू क्लोज लूप फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स को ईजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। बात करते हैं, यानी कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि पोलर प्लॉट एंड रूट लोकस is not suitable for closed loop frequency. For closed loop frequency response we used M and N circles. ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे M सर्किल, M सर्किल्स की। अब अगर हम M सर्किल्स की बात करेंगे तो M सर्किल्स में क्या होता है, जनरली मैंने जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन किसी भी यूनिटी फीडबैक सिस्टम को लेती हूँ मैं। जैसे जनरली मैंने लिया, ये इनपुट अप्लाई किया, एक यहाँ पर डिटेक्टर लगाया, रेड डिटेक्टर, यहाँ पर लगाया जी ऑफ एस, ये यहाँ से हमारा आउटपुट यूनिटी फीडबैक के साथ फीडबैक हो रहा है। दिस इज़ द इनपुट एक्स ऑफ एस एंड दिस इज़ द आउटपुट वाई ऑफ एस। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर ये डायग्राम पर एक्स ऑफ एस एंड वाई ऑफ एस आउटपुट जनरेट किया इनपुट देने पर, तो हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन जनरेट होगा वो क्या होगा, टी ऑफ एस इज़ इक्वल्स टू वाई ऑफ एस बटे एक्स ऑफ एस। यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं कि आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो है दैट इज़ ट्रांसफ़र फंक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों ने डायग्राम दिया, इसके हेल्प से हमने टी ऑफ एस निकाला। अब हमें क्या करना है, इस एस की जगह पर जे ओमेगा पुट करना है। जनरली जे हमारे पास इमेजनरी टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है जनरली। या बेसिकली मैं कह सकती हूँ कि साइनोसॉइडल ट्रांसफ़र फंक्शन में कन्वर्जन करने के लिए हमें एस की जगह पर जे ओमेगा अप्लाई करना ही होता है। एस की जगह पर जैसे ही हमने जे ओमेगा अप्लाई किया तो हमारे पास आएगा टी ऑफ जे ओमेगा इज़ इक्वलेंस टू वाई ऑफ जे ओमेगा अपॉन एक्स ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो वाई ऑफ जे ओमेगा और एक्स ऑफ जे ओमेगा है वो किसके इक्विवेलेंट्स आ रहा है वो देखना है हमको। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, हमने डायग्राम बनाया था, जैसे हमने ये डायग्राम बनाया था। यानी कि जी ऑफ एस एंड ये फीडबैक होकर गया था इधर, ये इनपुट में दिया हमने एक्स ऑफ एस, या आउटपुट में लिया हमने वाई ऑफ एस। तो जनरली अगर मैं फीडबैक सिस्टम के जो रूल से है उससे मैं अगर सॉल्व करूँ तो वाई ऑफ एस बटा एक्स ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू जी ऑफ एस बाय 1 प्लस जी ऑफ एस एंड एच ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पर 1 है, सो दैट इज़ 1। ये हमारे पास आ गया जी ऑफ एस बटा 1 प्लस जी ऑफ एस। अब ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने बोला है कि इसको साइनोसॉइडल ट्रांसफ़र फंक्शन में कैलकुलेट करना है। जनरली हमारे पास ये आएगा वाई ऑफ जे ओमेगा अपॉन एक्स ऑफ जे ओमेगा इज़ इक्वलेंस टू जी ऑफ वाई ऑफ जे ओमेगा
अपॉन एक्स ऑफ जे ओमेगा इज इक्वलेंस टू जी ऑफ जे ओमेगा अपॉन 1 प्लस जी ऑफ जे ओमेगा। ये हमारे पास आ गया। अब क्या होता है, जो जी जे ओमेगा है उसकी वैल्यू जनरली होती है यू प्लस आयोटा वी, ठीक है, यानी कि यू प्लस जे वी, मैं यहाँ पर जे वी बोल रही हूँ। सो हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो जैसे हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा टी ऑफ जे ओमेगा इज इक्वलेंस टू यू प्लस आयोटा वी बटे 1 प्लस यू प्लस आयोटा वी, दैट इज यू। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। सो लेट m बी द मैग्नीट्यूड ऑफ y ऑफ जे ओमेगा बाय x ऑफ जे ओमेगा, मीन्स लेट m बी द मैग्नीट्यूड of y of j omega by x of j omega। ठीक है, अब हम लोगों को ये निकालना है, तो हमारे पास क्या होगा, मोड ऑफ टी जे ओमेगा इज इक्वलेंस टू, कैपिटल एम से मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ u प्लस आयोटा v बाय 1 प्लस u प्लस आयोटा v मोड। सो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बटा रूट 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। अब हम लोगों को इसके रूट्स हटाने हैं, तो रूट्स हटाऊंगी तो ऑब्वियस सी बात है, रूट हटने पर हमारे पास एम के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। सो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी एम स्क्वायर इज इक्वलेंस टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बटे 1 प्लस यू होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास होगा एम स्क्वायर, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा एम स्क्वायर 1 प्लस यू होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वलेंस टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, सो हम यहाँ से इसको खोलते हैं, तो ये हमारे पास होगा एम स्क्वायर 1 प्लस 2u प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वलेंस टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं, इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, उसको और सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगी एम स्क्वायर प्लस 2u एम स्क्वायर प्लस, क्योंकि मैंने एम स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, यू स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वलेंस टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये हमारे पास नॉर्मली ये फॉर्मेट आ गया हमें सॉल्व करने पर। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, हम इस राइट हैंड साइड पर जो हमारे पास ये वैल्यू है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हैं और इक्वलेंस टू 0 रखेंगे पूरी वैल्यू को। तो हमारे पास आएगा यू स्क्वायर, सो ऑब्वियस सी बात है, देखिए हमारे पास यू स्क्वायर उधर की तरफ जाएगा तो यू स्क्वायर कॉमन फॉर्मेट में लेने के बाद हमारे पास टर्म आएगी यू स्क्वायर ब्रैकेट्स एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2u एम स्क्वायर
प्लस वी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, इस एम स्क्वायर माइनस 1 को कॉमन लेना है। सो हम कॉमन लेंगे। सो जनरली जैसे ही हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी यू स्क्वायर प्लस 2u एम स्क्वायर बटा एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बटा एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वलेंस टू 0। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस टर्म वी ऑब्टेन, देख लीजिए यहाँ पर जैसे ही ये इक्वेशन हमारे पास आई, इसको आप कॉपी में नोट डाउन भी करते रहिएगा। जैसे ही इक्वेशन हमारे पास आई, हमें इसको आगे सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करने पर हमारे पास ऑब्टेन होगा यू स्क्वायर माइनस 2 एम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर फिर से बता रही हूँ, यू स्क्वायर माइनस 2 एम स्क्वायर बटा 1 माइनस एम स्क्वायर यू प्लस एम स्क्वायर बटे 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वलेंस टू एम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ ये जो हमारे पास ऑब्टेंड हुआ है, इस ऑब्टेंड इक्वेशंस को रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने पर हमारे पास ऑब्टेंड होगा u माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वलेंस टू एम बटा 1 माइनस एम स्क्वायर। Now this equation is represent the equation of circle with the center at u is equivalent to m square by 1 minus m square and v is equivalent to 0 and radius is equivalent to m upon 1 minus m square। यानी कि हम कह सकते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से हमारे पास u जो जनरेट हुआ है दैट इज़ m स्क्वायर बटे 1 माइनस एम स्क्वायर, वी जो जनरेट हुआ है दैट इज़ 0 एंड आर जो जनरेट हुआ है दैट इज़ एम अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर। सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द लास्ट इक्वेशन। सो जनरली द इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद द सेंटर दैट इज यू वी एंड आर। नाउ हमें क्या करना है, अब हमें सेंटर एंड रेडियस कैलकुलेट करने हैं डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, जो कि एम की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, उनकी हेल्प से हमें सेंटर और रेडियस कैलकुलेट करने हैं। सो कैलकुलेट करते हैं। सो देखिए हम एक टेबल बना रही हूँ मैं यहाँ पर। टेबल पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला ब्लॉक है एम, यानी कि एम की डिफरेंट वैल्यूज़। सेकेंड है यू दैट इज़ एम स्क्वायर बटे एम स्क्वायर माइनस 1 एंड वी तो ज़ीरो है ही हमारे पास। एंड थर्ड है आर, आर हमारे पास है एम मोड एम बटे 1 माइनस एम स्क्वायर, यानी कि बेसिकली तीनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। एम की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यू भी 0 है एंड वी तो ऑलरेडी 0 है, आर भी क्या आएगा 0। एम की वैल्यू 0.5 पुट करती हूँ तो 0.5 का स्क्वायर बटे 0.5 का स्क्वायर माइनस 1, हमारे पास ऑप्टेंड होगा 0.33। वी 0 है, आर का फॉर्मूला था एम बटा 1 माइनस एम स्क्वायर का मोड। सो यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जनरली आएगा 0.667। थर्ड हमने 1 पुट किया तो हमारे पास इन्फिनिटी ऑप्टेंड होकर आएगा
एंड रेडियस भी इन्फिनिटी। लास्ट हमने 5 पुट किया तो हमारे पास u आएगा माइनस के 1.04 एंड v आएगा 0 एंड r आएगा 0.208. So this is the values of u, v and r by substituting the different values of m. अब इन वैल्यूज़ की हेल्प से हमें m सर्किल डिज़ाइन करना है. सो वो जो m सर्किल डिज़ाइन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. हमारे पास ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस. ठीक है, हमें क्या करना है, m सर्किल डिज़ाइन करना है. नाम से ही पता लग रहा है m सर्किल. सो हम लोगों का जो पार्टीशन जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं उन वैल्यूज़ की अगर हेल्प से हम ऑब्टेन करें तो हमारे पास जो होंगे वो सर्किल के फॉर्मेट में, जैसे m की जब हमने 1 रखी तो क्या वैल्यू आई, m की 0 रखी तो क्या आई, m की 2 रखी तो क्या आई, यानी कि जो भी हमने डिफरेंट वैल्यूज़ ऑब्टेन की थी उनके थ्रू हमें हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा ड्रॉ होता हुआ नज़र आएगा. मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. तो वो हमारे पास कुछ ऐसा होगा. ये m बराबर 1, क्योंकि हमने m बराबर 1 भी रखा है. सो जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो पुट करनी है एंड सिमिलरली यहाँ डिफरेंट वैल्यूज़ डिफरेंट ऑब्टेन कर लेंगे. सो दिस इज़ द कांस्टेंट m सर्किल दैट इज़ drawing by the values of different values of m. So this is the topic of constant m circle. Similarly हमें n सर्किल भी निकालना है. सो n सर्किल हमें कांस्टेंट फेज एंगल के लिए फाइंड आउट करना पड़ता है. तो वहाँ पर जो भी हमारे पास इक्वेशन आई है उस इक्वेशन में हम जनरली एंगल का फॉर्मेट लेते हैं. उस